हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट थल पोस्ट का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने पिंक, ग्रीन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत थाल पोस्ट कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है गंगा कंपनी का मल्टी कलर का वूल लिया है 100 ग्राम का। ये ग्रीन कलर का वूल लिया है, वाइट कलर का वूल, और क्रोशे हुक है मेरा 2.5 mm का। सबसे पहले हमें मैजिक लूप बना के लेना है। इसके बाद 3 चेन लेनी है, 1 2 3। इसी लूप में हमें 15 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहले 3 चेन का और आगे के 15 डबल क्रोशेट, टोटल 16 हो जाएंगे। सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करके लेने हैं। देखिए, मैंने सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करके ले लिए। टोटल ये 16 डबल क्रोशेट है, पहले 3 चेन का और आगे के 15 डबल क्रोशेट। अब ये जो धागा है इसे खींच लेना है और इसे हमें यहाँ पे नॉट लगा के सिक्योर करके लेना है, इस तरह से। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें एक स्लिप स्टिच लेके जो ये पहले 3 चेन का स्टिच है यहाँ तक आना है। अब हमें सेम स्टिच के ऊपर 3 चेन बनानी है। इसी स्टिच में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। पहले 3 चेन का और आगे का एक डबल क्रोशेट, टोटल 2 डबल क्रोशेट हो गए। अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 और 2। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 और 2। इसी तरह से हमें ये सारे डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। 16 डबल क्रोशेट के ऊपर 32 डबल क्रोशेट बनाने हैं। सारे डबल क्रोशेट बना के लेने हैं, यहाँ तक आना है। देखिए, सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 3 चेन लेनी है। सेम डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 2 चेन लेनी है। इसी स्टिच में हमें और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो एक डबल क्रोशेट में हमने ये 4 डबल क्रोशेट बनाए। आगे के 3 डबल क्रोशेट छोड़ के जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है उसमें हमें 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। एक ही डबल क्रोशेट के ऊपर हम ये 4 डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। अब आगे से 1 2 3 डबल क्रोशेट छोड़ के जो चौथा डबल क्रोशेट है वहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। सेम ये पैटर्न कंप्लीट करके लेना है, यहाँ तक आना है। देखिए, सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब जो ये पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें ये 2 स्लिप स्टिच लेके जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है वहाँ पे आना है। इसी डबल क्रोशेट के ऊपर हम 3 चेन लेंगे। आगे का जो ये चेन स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं।
आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। जो नेक्स्ट ये स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब ये जो पहला डबल क्रोशेट है हमें स्किप करना है। जो दूसरा डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट चेन स्पेस में दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट बनाने हैं। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। जो लास्ट का डबल क्रोशेट हमने स्किप करना है। आगे का जो स्पेस है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब ये पहला डबल क्रोशेट स्किप करना है। दूसरे डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट। पहला और लास्ट का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट, लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करेंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए मेरा राउंड कंप्लीट करके हो गया। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है। राउंड कंप्लीट। अब हमें ये जो डबल क्रोशेट है दूसरा वाला यहाँ पे आना है स्लिप स्टिच लेके। इसी डबल क्रोशेट के ऊपर पहले 3 चेन बनाएंगे। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। ये पहला वाला डबल क्रोशेट हमने स्किप कर लिया है। आगे के दो डबल क्रोशेट के ऊपर दो डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट। आगे के दो डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। लास्ट का डबल क्रोशेट हम स्किप करेंगे, ये वाला। अब ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशेट के पीछे से क्रोशेट को लेना है और ये इस तरह से डबल क्रोशेट हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे के जो ये डबल क्रोशेट है 3, इसमें से पहले डबल क्रोशेट स्किप करेंगे। उसके आगे के दो डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट। टोटल 4 डबल क्रोशेट हमने यहाँ पे बनाने हैं। आगे के दो डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। लास्ट का डबल क्रोशेट और स्टार्टिंग का डबल क्रोशेट हम स्किप करेंगे। देखिए लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। अब जो ये डबल क्रोशेट है यहाँ पे हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। आगे का पैटर्न सेम वैसे ही है। पहला डबल क्रोशेट स्किप करना है। उसके बाद के दो डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट। नेक्स्ट ये जो दो डबल क्रोशेट है इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। लास्ट का डबल क्रोशेट हम स्किप करेंगे। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है और ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट डबल क्रोशेट के यहाँ पे आना है। तो एक स्लिप स्टिच ली मैंने। सेम स्टिच के ऊपर 3 चेन। आगे के दो डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। नेक्स्ट जो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है। नेक्स्ट 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट। आगे के
3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशो को डालना है और राउंड कंप्लीट हो गया। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब मैंने पिंक कलर का धागा लिया है। स्टार्टिंग का जो ये पहला डबल क्रोशेट है स्किप करना है। दूसरे डबल क्रोशेट में मैंने धागा ज्वाइन किया है। सेम स्टिच के ऊपर हम पहले 3 चेन लेंगे। देखिए जो दूसरा डबल क्रोशेट है यहाँ पे मैंने धागा ज्वाइन किया है, 3 चेन ली मैंने। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन का और आगे के 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। लास्ट का डबल क्रोशेट हमने स्किप किया है और नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। अब ये स्टार्टिंग का एक डबल क्रोशेट स्किप करके आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। स्टार्टिंग का और लास्ट का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है और आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाने हैं। और जो चेन स्पेस है वहाँ पे सेम 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट ही बनाने हैं। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए स्टार्टिंग का और लास्ट का डबल क्रोशेट हमने स्किप किया है, यहाँ तक आना है राउंड कंप्लीट करके। देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशो को डालना है और राउंड कंप्लीट हो गया। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब हम ये फ्लावर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें 9 चेन्स बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखिए 9 चेन हमारी हो गई। जो पहला चेन है इसमें क्रोशो को डालना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1, 2 और 3। सेम लूप में हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 6 चेन बनानी है, 1, 2 और 3। 3 चेन के बाद टर्न करना है और आगे की 3 चेन बनानी, 1, 2, 3। जो तीसरे नंबर का चेन है इसमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर 3 चेन लेनी है और सेम डबल क्रोशेट में ये सिंगल क्रोशेट से क्लोज करना है। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर भी पहले हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर हमें 3 चेन लेनी है और ये सिंगल क्रोशेट बनाना है इसी डबल क्रोशेट के ऊपर। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर भी सेम वैसे ही पहले डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर 3 चेन लेनी है और इसी डबल क्रोशेट में ये क्लोज करना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशेट से।
अब हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। टर्न करना है। अब ये जो पहला डबल क्रोशेट है, इसके आगे हमें, जो पहला डबल क्रोशेट है इसके आगे हमें, देखिए ये जो 4 डबल क्रोशेट बनाए, इसके ये स्टार्टिंग का जो डबल क्रोशेट है, इसके आगे हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब जो चौथा डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर हमें 6 चेन लेनी है। 3 चेन के बाद टर्न करना है और उसके बाद आगे की 3 चेन लेनी है, 1 2 3। तीसरे चेन में ही एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब आगे का जो डबल क्रोशेट है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब 3 चेन लेनी है। इसी डबल क्रोशेट में ये सिंगल क्रोशेट से क्लोज करना है। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर भी सेम वैसे ही हमें बनानी है। पहले एक डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन। अब इसी डबल क्रोशेट में ये क्लोज करना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर भी वैसे ही, पहले एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 3 चेन लेनी है और इसी डबल क्रोशेट में ये सिंगल क्रोशेट से क्लोज करना है। अब 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। टर्न करना है। टर्न करने के बाद ये जो 4 डबल क्रोशेट बनाए, उसके आगे हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आगे का डिज़ाइन वैसे ही बनाना है। 6 चेन लेनी है, 3 चेन के बाद टर्न करना है, उसके बाद आगे की 3 चेन बनानी है। जो तीसरा चेन है, इसमें सिंगल क्रोशेट से क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 3 चेन लेंगे, उसी डबल क्रोशेट में क्लोज करना है इस तरह से। अब नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर भी एक डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन लेंगे, इसी डबल क्रोशेट में क्लोज करेंगे। आगे भी सेम, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, 3 चेन लेनी है, सेम डबल क्रोशेट में क्लोज करेंगे। अब 4 चेन लेनी है। ये जो 4 डबल क्रोशेट बनाए हैं, इसके आगे 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारा 9 चेन का लूप है, इसी में हम ये डबल क्रोशेट बना रहे हैं। 2 हो गए, ये तीसरा और ये चौथा। इसी तरह से ये सारी पेटल्स कंप्लीट करके लेनी है। टोटल ये 8 पेटल बनाएंगे हम। आप चाहे तो 6 पेटल का भी फ्लावर बना सकते हैं। देखिए ये टोटल हमने 8 पेटल बनाई है। अब ये लास्ट में कैसे क्लोज करना है, ये हम देखेंगे। टोटल 8 पेटल हमने ये कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 8 लूप है। अब ये क्लोज कैसे करना है, ये हम देखेंगे। देखिए जो 4 डबल क्रोशेट बना है स्टार्टिंग में, ये जो 4 डबल क्रोशेट है, उसमें जो चौथा डबल क्रोशेट है, उसमें हमें स्लिप स्टिच से क्लोज करना है इस डबल क्रोशेट में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे डबल क्रोशेट में हम स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। अब धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। इस तरह से हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से पूरे थलपोस्ट के लिए हमें 8 फ्लावर्स बनाने हैं। अब हम ये फ्लावर का आउटलाइन कंप्लीट करेंगे।
ये जो चेन स्पेस है यहाँ पे हमें धागा ज्वाइन करना है। सबसे पहले हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमें फिर से 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और 4। सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से हमने ये 3 चेन के लूप कंप्लीट किए हैं, पहले 4 चेन का, फिर 7 चेन का, फिर 4 चेन का। अब हमें 2 चेन लेनी है और आगे का जो ये चेन का लूप है यहाँ पे आना है। पहले हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4। एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अब हमें फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेनी है, एक सिंगल क्रोशेट हमने सेम जगह पे बनाया है। इस तरह से यहाँ पे भी हमने ये 3 चेन के लूप बनाए हैं, पहले 4 चेन का, फिर 7 चेन का, फिर 4 चेन का। इसी तरह से अब 2 चेन लेके आगे का जो चेन का लूप है वहाँ पे जाना है और इसी तरह से आउटलाइन कंप्लीट करना है। लास्ट में हमें ये जो पहला हमारा चेन का लूप है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके धागे को अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। यह हमारा फ्लावर का आउटलाइन कंप्लीट हो गया है ग्रीन कलर से। इसी तरह से सारे फ्लावर में ये आउटलाइन कंप्लीट करके लेना है। अब मैं ये यहाँ पे ज्वाइन करके बताऊंगी। देखिए जो सेंटर का हमने 2 चेन का स्पेस लिया है यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। सबसे पहले ये जो 7 चेन का लूप बनाया है यहाँ पे हमें धागे को ज्वाइन करना है। वाइट कलर का धागा लिया है मैंने। सबसे पहले हमें 2 चेन लेनी है। अब जो ये नेक्स्ट 2 चेन का लूप है यहाँ पे आना है। यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशेट बनाए। अब हमें एक चेन लेना है, आगे का जो ये 7 चेन का लूप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर एक चेन ली मैंने। अब आगे का जो ये 2 चेन का लूप है यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन। अब हम ये यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, एक सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करना है। देखिए फिर से देखेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब आगे की 2 चेन कंप्लीट करेंगे, बाद में सेम जगह पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक चेन लेना है, आगे का जो ये 7 चेन का लूप है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से एक चेन लेना है। देखिए ये हमारा फ्लावर ज्वाइन करके हो गया है। अब जो नेक्स्ट 2 चेन का लूप है
यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट, दो चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। देखिए 6 डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब सेम पैटर्न हमें कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट मेरे हो गए। अब यहाँ पे हमें एक स्लिप स्टिच से ये क्लोज करना है, धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। पहला फ्लावर हमारा ज्वाइन करके हो गया है। अब हम दूसरा फ्लावर ज्वाइन करेंगे। ग्रीन कलर का हमने आउटलाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब हम वाइट कलर का धागा ज्वाइन करेंगे। जो हमारा ये 7 चेन का लूप है, यहाँ पे हम धागे को ज्वाइन करेंगे। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो 2 चेन का लूप है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक चेन लेना है। ये जो 7 चेन का लूप है वहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से एक चेन लेना है। आगे का जो 2 चेन का लूप है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, एक चेन, देखिए 3 डबल क्रोशेट हमारे हो गए। अब हमने एक चेन ली। अब ये जो फ्लावर है इसके 2 डिज़ाइन में हमें ये फ्लावर ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पे 2 डिज़ाइन में ज्वाइन करना है, बाद में जो सेंटर का पैटर्न है वहाँ पे ज्वाइन करना है। एक सिंगल क्रोशेट लिया मैंने, बाद में एक चेन कंप्लीट किया। अब यहाँ के 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें एक चेन लेना है। आगे का जो ये 7 चेन का लूप है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से एक चेन लेना है। आगे का 2 चेन का लूप है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, एक चेन बना के लेना है। पहले 3 डबल क्रोशेट हो गए। अब मैंने एक चेन ली। अब जो ये फ्लावर का दूसरा डिज़ाइन है, देखिए यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करना है, बाद में एक चेन लेंगे और आगे के 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब फिर से एक चेन लेंगे। 7 चेन का लूप है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से एक चेन, आगे का जो 2 चेन का लूप है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमें 2 चेन लेनी है। देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन करते हुए एक एक चेन ली थी। अब यहाँ पे ज्वाइन करना है तो 2 चेन ली मैंने। अब जो ये दूसरा डिज़ाइन है यहाँ पे ज्वाइन करना है तो एक सिंगल क्रोशेट लेना है। देखिए सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन कर रहे हैं, बाद में 2 चेन लेंगे और आगे के 3 डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सिंपल है ज्वाइन करना। अब हमें एक चेन लेना है। ये जो 7 चेन का लूप है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से एक चेन लेना है। आगे का जो 2 चेन का लूप है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट।
अब हमें एक चेन लेना है, आगे का जो 7 चेन का लूप है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेना है। इसी तरह से ये कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। आगे के सारे फ्लावर्स हमें इसी तरह से ज्वाइन करना है। हर एक जो पेटल है उसमें एक एक फ्लावर ज्वाइन करना है। सेंटर का जो ये पैटर्न है इसके 8 पेटल्स है, 8 पेटल्स में हमें 8 फ्लावर्स ज्वाइन करके लेने हैं। यहाँ पे 2 जगह पे और तीसरा यहाँ पे। देखिए सारे फ्लावर मैंने ज्वाइन करके ले लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने धागा ज्वाइन करना है, आगे का डिज़ाइन कंप्लीट करना है थाल पोस्ट का, तो यहाँ पे मैंने ये धागा ज्वाइन किया है जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे। सबसे पहले हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3, सेम जगह पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। पहले 3 चेन का और आगे के 2 डबल क्रोशेट, टोटल 3 हो गए। अब 2 चेन लेनी है, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। टोटल हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए। अब हमें एक चेन लेना है, आगे का जो ये सिंगल क्रोशेट है यहाँ पे हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 2 चेन लेनी है, ये जो सेंटर का पैटर्न है यहाँ पे जहाँ पे हमने ये ज्वाइंट किया है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें 2 चेन लेनी है, आगे का जो ये सिंगल क्रोशेट है यहाँ पे हमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। एक चेन लेना है, जैसे हमने यहाँ पे 6 डबल क्रोशेट बनाए वैसे हमें यहाँ पे भी 6 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3, 2 चेन ली मैंने, सेम जगह पे और 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3, टोटल 6 डबल क्रोशेट हो गए। अब एक चेन लेना है, आगे का जो ये सिंगल क्रोशेट है यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, आगे का जो ये 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, नेक्स्ट सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, 2 चेन लेनी है, ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। अब 2 चेन लेनी है, आगे का जो ये सिंगल क्रोशेट है इसमें एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 3 डबल क्रोशेट। देखिए जहाँ पे फ्लावर ज्वाइन किए हैं वहीं पे हमने एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट बनाया है। आगे का पैटर्न सेम वैसे ही है, इसी तरह से कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब पहले स्टिच में क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशेट के यहाँ पे आना है तो एक स्लिप स्टिच लेना है, सेम स्टिच के ऊपर 3 चेन बनानी है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट,
अब आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। एक चेन लिया मैंने, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, आगे के ये 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। लास्ट का डबल क्रोशेट और स्टार्टिंग का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। एक चेन ली मैंने, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। लास्ट का और स्टार्टिंग का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। एक चेन लेना है, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, आगे का ये 2 चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशेट, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न है वही चेंज होगा, आगे का पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा। कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए कंप्लीट हो गया मेरा। अब पहला जो 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है और राउंड कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के यहाँ पे आना है तो एक स्लिप स्टिच लेना है। पहला डबल क्रोशेट हमने स्किप कर लिया है, आगे के 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। एक चेन लिया मैंने, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, ये जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट लेना है, फिर से एक चेन लेना है। अब इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है और लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। जैसे स्टार्टिंग का डबल क्रोशेट स्किप किया है उसी तरह से लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। एक चेन लेना है, इस डबल क्रोशेट में से पहला डबल क्रोशेट स्किप करके आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है।
एक चेन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, यहाँ पे जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, एक चेन, आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। पहला डबल क्रोशेट हमने स्किप किया है 4 में से, और 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है, लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करके लेना है। देखिए अब यहाँ पे पहले एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन लेना है, जो पहले 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशेट को डालना है, राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये डबल क्रोशेट स्किप करना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर आना है तो एक स्लिप स्टिच लिया, सेम स्टिच के ऊपर 3 चेन ली मैंने, आगे के 3 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, पहले 3 चेन का और आगे के ये 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे सेम 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के 4 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। स्टार्टिंग का और लास्ट का डबल क्रोशेट हमने स्किप किया है। अब नेक्स्ट जो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, इनकम्प्लीट ही रखेंगे। अब ये जो दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट है यहाँ पे भी एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट इनकम्प्लीट बनाएंगे, दोनों साथ में ही कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से। अब आगे का डबल क्रोशेट स्किप करना है, उसके बाद के ये डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करते जाएंगे। पाँच में से 4 डबल क्रोशेट हमने कंप्लीट करने हैं, पहला डबल क्रोशेट और लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। सेंटर का जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब आगे के 5 डबल क्रोशेट में से 4 डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे, लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना। जैसे स्टार्टिंग में हमने एक स्किप किया है वैसे ही लास्ट में स्किप करेंगे। अब एक चेन लेंगे, इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन लेना है, यहाँ पे भी सेम लास्ट का और स्टार्टिंग का डबल क्रोशेट स्किप करते जाना है। बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही है, कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब जो पहले 3 चेन का स्टिच बनाया है इसमें क्रोशेट को डाल के राउंड कंप्लीट किया। अब दूसरे डबल क्रोशेट के यहाँ पे आना है तो एक स्लिप स्टिच लेना है, 1 से 2 स्लिप स्टिच लेके आप नेक्स्ट डबल क्रोशेट तक आ सकते हैं। 3 चेन ली मैंने सेम जगह पे, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना के लेना है। सेंटर का जो चेन स्पेस है वहाँ पे सेम 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। ये पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा, जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने हैं। लास्ट का और स्टार्टिंग का डबल क्रोशेट हमें स्किप करना है। लास्ट का डबल क्रोशेट स्किप करना है। ये जो 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट हमने टुगेदर किए थे वहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब ये डबल क्रोशेट स्किप करना है और आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे।
दो चेन का जो स्पेस है वहाँ पे दो डबल क्रोशेट, दो चेन, दो डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। सिर्फ जो लास्ट का डबल क्रोशेट है वो हमें स्किप करना है। स्टार्टिंग का और लास्ट का जो डबल क्रोशेट है पेटल का, वो हम स्किप करेंगे। अब हमें एक चेन लेना है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, फिर से एक चेन लेंगे, आगे सेम पहला डबल क्रोशेट स्किप करके नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट। सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है, बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही है। कंप्लीट करके लेना है। देखिए यहाँ पे भी हमने वैसे ही बनाना है। देखिए मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्टिंग का जो 3 चेन का स्टिच है इसमें क्रोशे को डालना है, राउंड कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे हमें ये एक और दो दो डबल क्रोशेट स्किप करने हैं और तीसरे डबल क्रोशेट के यहाँ पे आना है, एक और दो। तो 2 से 3 स्लिप स्टिच लेके तीसरे डबल क्रोशेट तक आना है। दो डबल क्रोशेट इस राउंड में हमें स्किप करने हैं। पहले 3 चेन का स्टिच लिया, आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस राउंड में हमने 2 डबल क्रोशेट स्टार्टिंग में और लास्ट में स्किप करने हैं। सेंटर का पैटर्न वैसे ही रहेगा, 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। सिर्फ हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। देखिए तीसरे डबल क्रोशेट से स्टार्ट करना है। आगे के सारे डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। सिर्फ लास्ट के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। एक चेन लिया मैंने, आगे के इस डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से एक चेन लेना है, आगे के 2 डबल क्रोशेट अब स्किप करने हैं। तीसरे डबल क्रोशेट से स्टार्ट करना है डबल क्रोशेट बनाने के लिए। पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4 और ये 5। चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 2 डबल क्रोशेट। आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 और ये 5वां। लास्ट के 2 डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। एक चेन लेना है, आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, एक चेन लेना है, आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करना है, तीसरे डबल क्रोशेट से स्टार्ट करना है, एक एक डबल क्रोशेट बनाना। इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करके लेना है। देखिए इस तरह से मैंने ये राउंड कंप्लीट करके ले लिया है और हमारा ये थाल पोस्ट कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।